वेलकम टू मिथिला टीवी। सर्वविदित है कि मिथिला टीवी ने समस्तीपुर में 25 फरवरी को होने वाले धरना की खबर का सबसे पहले प्रसारण किया। 25 फरवरी 2022 को समस्तीपुर में एक दिवसीय धरना दिया गया और सीओ द्वारा धरना स्थल पर सामूहिक आश्वासन दिया गया। धरनाकारियों की मांग थी सड़क निर्माण और आश्वासन मिलना एक जागरूक जनता की जीत कही जा सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या इस आश्वासन के पश्चात अपेक्षित सड़क का निर्माण होगा या नहीं। उल्लेखनीय है कि सरकार काम क्यों नहीं करती है, सरकार कौन सा काम करती है और कब करती है। इन तमाम सवालों का जवाब है कि सरकार का अर्थ है जनता द्वारा चुने गए नेता जो समाज सेवी नहीं होते, वे सत्ता सुख के लिए राजनीति में आते हैं। वे उसी काम को करते हैं जिससे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से मुफ्त में पब्लिसिटी मिले। वे ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिसमें हल्ला ना हो, क्योंकि चर्चा होने से ही उनकी पब्लिसिटी मिलती है जिसका वे अगले चुनाव में प्रयोग करते हैं। इसलिए सभी काम चुनाव के समय ही होते हैं। अब सवाल उठता है कि काम करने में तकलीफ क्या है, तो जवाब है कि कोई भी जनहित कार्य करने में समय, धन और मेहनत लगती है। और कोई भी यह क्यों करेगा, क्योंकि हर कोई लो इनपुट हाई रिवॉर्ड के पीछे जाता है। फलतः जनता का पैसा नेता अपनी जेबों में भर लेते हैं। वह ऐसा तभी कर पाते हैं जब जनता जागरूक ना हो या निकट भविष्य में कोई चुनाव ना हो। क्योंकि जनता की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, वह सरकार के 5 सालों के कार्यों को भूल जाती है और चुनाव के समय के तत्कालीन कार्यों को देखकर वोट दे देती है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अब प्रश्न उठता है कि सरकार काम कब करती है और कौन सा करती है। अगर सरकार को लगता है कि उनके किसी भी कार्य से अगले चुनाव पर फर्क पड़ेगा तो वे काम करती है। या सरकार तभी काम करती है जब जनता एकत्रित होकर सरकार को यह जता दे कि वह चुनावी भाषण पर वोट नहीं करेंगे, बल्कि उनके पूरे 5 साल की रिपोर्ट देखकर वोट करेंगे। अतः यदि जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगी, अपने अधिकारों जैसे आरटीआई, धरना, प्रदर्शन, कोर्ट आदि का सही उपयोग करेगी, तो वे सरकार से अपने सारे मन मुताबिक काम करवा सकती है। क्योंकि अंत में सरकार के लिए केवल वोट मायने रखती है। वोट के लिए सरकार कुछ भी करती है और वोट जनता के हाथ में होता है। वस्तुतः लोकतंत्र में असली ताकत भीड़ में होती है। इसलिए समाज के सभी वर्गों को गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर समाज में वस्तुतः लोकतंत्र में असली ताकत भीड़ में होती है, इसलिए समाज के सभी वर्गों को गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि अगर आज वे मूक दर्शक बने रहेंगे यह सोचकर कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कल जब उन पर बीतेगी तो उनके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए जनता को अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सदैव अग्रसर रहना चाहिए, जिससे जनता सरकार के ऊपर सदैव बनी रहे। स्मरण रहे, सरकार सेवक है, न कि शासक। हम लोग की उपेक्षा क्यों? इसीलिए हम लोगों का कार्यक्रम है कि हम लोग अनिश्चित कालीन धरना पर बैठेंगे, बिल्कुल अनुशासित ढंग से और प्रजातांत्रिक तरीके से। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम थकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। ये तमाम बुजुर्ग, तमाम नौजवान साथी जो काफ़ी एनर्जेटिक हैं, जोश में हैं, वो इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगातार इसमें रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, रोड नाला मंजूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रोड नाला मंजूरी करो। हम नहीं झुकने वाले हैं, नहीं झुकने वाले हैं। हमारी मांगे पूरी करो, रोड नाला मंजूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रोड नाला मंजूरी करो। निगम में चुप्पी साधी है, मिलकर आवाज उठाएंगे, निगम में चुप्पी साधी है, मिलकर आवाज उठाएंगे, निगम में चुप्पी साधी है, मिलकर आवाज उठाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, रोड नाला मंजूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रोड नाला मंजूरी करो। निगम में चुप्पी साधी है, मिलकर आवाज उठाएंगे, निगम में चुप्पी साधी है। मिलकर आवाज। हे प्रत्यक्षदर्शी, जो अपने के ई वीडियो नीक लागल तो तत्क्षण सब्सक्राइब कैल जाओ।
मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र आज 9971362584, पता आज www.mithilatv.wordpress.com। फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज सके छे मिथिला MS टीवी। संपादक श्याम सुंदर झा, उप संपादक विभा झा। धन्यवाद।